आइए आज हम तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 3 इदगाम के बारे में पढ़ते हैं। कायदा नंबर 3 इदगाम, जैसे पहला हमने देखा था इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा है इदगाम। इदगाम के माना क्या है? इदगाम के माना है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके पढ़ना। हुरूफ इदगाम 6 है, या व मीम लाम वाव नून। इदगाम ये या व मीम लाम वाव नून ये 6 हरूफ 2 हिस्सों में तकसीम है, यानी इदगाम की 2 किस्में हैं। एक है इदगाम मअल गुन्ना, एक है इदगाम मअल गुन्ना, दूसरा है इदगाम बिला गुन्ना। मअल गुन्ना के 4 हरूफ, इदगाम मअल गुन्ना में 4 हरूफ और इदगाम बिला गुन्ना में 2 हरूफ है। इदगाम बिला गुन्ना के ये 2 हरूफ है और ये 4 हरूफ इदगाम माल गुन्ना के हैं। ठीक है, इदगाम माल गुन्ना के 4 हरूफ हैं। कौन से? या वाव मीम नून। मीम नून ये 4 हरूफ इदगाम माल गुन्ना में है। तो इनमें से 2 वाव और मीम हमारे होंठ से अदा होते हैं और 2 लाम और रॉ हमारी जबान की टिप से अदा होते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में जान लिया था कि इदगाम माल गुन्ना किसे कहते हैं, इदगाम बिला गुन्ना किसे कहते हैं। इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ना के साथ पढ़ना, हरूफ को गुन्ना के साथ पढ़ना। इदगाम विद गुन्ना के माना ये है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में गुन्ना के साथ दाखिल करके पढ़ना, यानी इदगाम माल गुन्ना। इदगाम के माना है पहले एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना, फिर इसमें मा के माना है विद, मा की माना है विद, साथ, माल गुन्ना, गुन्ना यानी गुन्ना के साथ। यहाँ पे क्या बता रहे, इदगाम माल गुन्ना के जो 4 हरूफ है या वाव मीम नून, इन चारों, इनका भी कायदा सेम वैसे ही है जैसे इजहार इख्फा का था। नून साकिन या तनवीन के बाद इन चारों हरूफ में से कोई हर्फ आए, इन 4 में से कोई हर्फ आए तो हम इदगाम माल गुन्ना में क्या करेंगे, नून की आवाज को इन हरूफ में दाखिल करके पढ़ेंगे। लेकिन माल गुन्ना होने की वजह से नून की आवाज को जब इस हर्फ में दाखिल करेंगे तो गुन्ना के साथ दाखिल करेंगे। कैसे दाखिल करेंगे? गुन्ना के साथ। आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हर्फ इदगाम 4 है और इनका मजमुआ यौमन है। इसका फायदा क्या है? सेम वैसे ही जैसे इजहार व इख्फा का था। नून साकिन या तनवीन के बाद यहाँ पर इदगाम के हरूफ, इजहार में इजहार के हरूफ और इख्फा में इख्फा के हरूफ थे। अब इदगाम में इदगाम विद गुन्ना यानी इदगाम माल गुन्ना के हरूफ या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को इन हरूफ में दाखिल करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे मन यक़ूल, यहाँ पर या आया तो नून को या में दाखिल करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं, इसे कहते हैं हम इदगाम विद गुन्ना। अब इदगाम विद गुन्ना को इदगाम नाकिस भी कहते हैं। नाकिस क्यों कहते हैं? इस इदगाम में नून साकिन या तनवीन का मखरज छुप जाता है। नून साकिन या तनवीन का मखरज छुप जाता है। कैसे? जैसे मैं, जब हम इसमें दाखिल कर रहे हैं तो इसका जो है ना मखरज जाहिर नहीं हो रहा है, नून गायब हो जा रहा है और नून की आवाज या में मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो रही क्योंकि बीच में गुन्ना आ गया है। लेकिन सिफत बाकी रहती है, यानी गुन्ना की आवाज सुनाई देती है। सिफत गुन्ना की आवाज सुनाई देती है, यानी नून की आवाज तो नहीं आती लेकिन गुन्ना होता है, इसलिए इसे इदगाम नाकिस कहते हैं। यानी ये मुकम्मल तौर पर नून मुकम्मल तौर पर या में दाखिल नहीं होता क्योंकि दरमियान में गुन्ना आता है, इसीलिए ये इदगाम नाकिस कहलाता है। इदगाम बिला गुन्ना के 2 हुर्फ, बिला गुन्ना का क्या फायदा है? इदगाम पहले माल गुन्ना का देख लेंगे फिर बिला गुन्ना का देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर तनवीन आया, तनवीन आते ही हमें समझ जाना है कि कोई ना कोई एक कायदा हो रहा है उन 4 में से। अब यहाँ पर तनवीन के बाद हर्फ या आया, या किसका हर्फ है? इदगाम माल गुन्ना का हर्फ है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तनवीन की आवाज को रॉ में दाखिल करेंगे, यानी नून की आवाज को या में दाखिल कर पढ़ेंगे, इन चारों में दाखिल कर देंगे। जैसे
खैरन यरा, यहाँ पे देखिए इदगाम या है, नून साकिन या तनवीन के बाद या आए तो नून की आवाज को या में कैसे दाखिल करें, इदगाम या, इदगाम वाव, इदगाम मीम, इदगाम नून, सबके अलग अलग देखेंगे। खैरन यरा, खैरन यरहु, लिकौमिन युक़िनून, लिकौमिन, मीम को या में दाखिल कर रहे, लिकौमिन युक़िनून, मिन यौमिन, मिन यौमिन, मन यक़ूल, मन यक़ूल, वुजूहुन यौमइज़िन, वुजूहुन यौमइज़िन, तनवीन के बाद या आया तो नून की आवाज या में दाखिल करके पढ़ रहे हैं। अय्यशा, अय्यशा, इस तरह से। अब इदगाम वाव, तनवीन के बाद हर्फ वाव आया इदगाम माल गुन्ना में से, तो नून की आवाज को वाव में दाखिल करेंगे, जैसे इलाहन वाहिदा, इलाहन वाहिदन, इलाहन वाहिदा, रहीमुन, रहीमुन वदूद, वहबत, वहबत। जैसे इदगाम वाव का हम देख रहे थे, इदगाम वाव जैसे इलाहन, मतलब तनवीन के बाद हर्फ वाव आया, तनवीन के बाद हर्फ वाव आया, वाव किस में से है, इदगाम माल गुन्ना में से, तो तनवीन की आवाज को हम वाव में दाखिल करेंगे, किसके साथ, गुन्ना के साथ हम दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया ये इलाहन, जैसे यहाँ पर अय्यशा, इस तरह से यहाँ पर हाउ हो जाएगा, इलाहन, इलाहन वाहिदा, इलाहन वाहिदा, रहीमुन वदूद, रहीमुन वदूद, वहबत, वहबत, मिन वराइहिम, मिन वराइहिम, मीम को वाव में दाखिल करेंगे, ठीक है, फिर गुन्ना, जन, जन ऑलरेडी नून पर तशदीद है तो इस वजह से गुन्ना कर रहे, ना कि तनवीन की वजह से, तो ये तनवीन यहाँ वाव में कर रहे, ओके। जन, जन्नातिन, जन्नातिन वउयून, उयून, आइन पे ध्यान रखिए, जन्नातिन वउयून, मिन बुइदा, सॉरी, मन बुइदा, मन बुइदा। इसी तरह अगर वाव आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद मीम आ जाए, तनवीन की आवाज को मीम में दाखिल करेंगे, जैसे रसूलुम, रसूलुम मिनल्लाह, रसूलुम मिनल्लाह, सिरातम, सिरातम, यहाँ पर स्वाद मोटा, ता मोटा, सिरातम मुस्तकीमा, सिरातम, तम, रहीक़िम, रहीक़िम मख्तूम, रहीक़िम मख्तूम, मिन मिस्लिही, मिन मिस्लिही, ठीक है। अब इदगाम नून, लिह, इसी तरह नून आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद तो अब हम नून की आवाज को नून में दाखिल करेंगे, नून की ही आवाज को नून में दाखिल करेंगे, जैसे मिन। अब हमने कल ये देखा था कि नून, अब यहाँ पर नून साकिन भी आया है और नून तशदीद वाला भी आया है, तो तशदीद वाला नून पढ़ेगा साकिन वाला, तो साकिन वाला लेटर की आवाज गायब हो जाएगी और तशदीद वाला पढ़ा जाएगा। मिन
नबिय्यिन, क्योंकि ये तजदीद वाले नून में ऑलरेडी गुन्ना भी है और ये तजदीद नून की ही आवाज है, नून को नून में दाखिल ही हो रहा है। मिन मिन ओके, मिन नबिय्यिन, नबी नबी यहाँ पर तजदीद है, नबी नबिय्यिन नूरन नहदी आमिलतुन नासिबा आमिलतुन नासिबा लिमन नुरीद लिमन नुरीद फमन नकथ फमन नकथ यौमइदिन यौम यालीन का कायदा हो रहा है, यौमइदिन नादिरो यौमइदिन नादिरो नादिरो। इसी तरह ये भी उसी के मिक्स मिसालें हैं, जैसे यहाँ पर या आया है इदगाम में, इदगाम माल गुन्ना का या है, यहाँ इदगाम माल गुन्ना का वाव है, तो इदगाम माल गुन्ना यहाँ पर नून है, यहाँ पर मीम कहाँ है, मीम है, तो इस तरह से ये ऑल टुगेदर है, ठीक है। मन यक़ूल मिन वरक़िल जन्नह मिन यौमिन मिन वलिय्यिन मिन मशहद मिन मिस्लिह मिन नसीर मिन नसीर मिन नोप कलकला नोप मिन नोतफा कलकला सोगरा मिन नोतफा किताबन यल्क़ा हाँ के बाद अच्छे से वाज़ेह होना, किताबन यल्क़ा रजुलुन यस्आ सीन सिफत हम सिफत रखावा सारी, और ये लाइट वाला हर्फ है, लाइट सिफत है। हुदा व ज़िक्रा हुदा व ज़िक्रा ख की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि सिफत शिद्दा के बाद इसके अंदर सिफत हम्स पाई जा रही है, तो सिफत शिद्दा की वजह से मखरज में आवाज को होल्ड कर लिए थे और हम्स की वजह से एयर फ्लो कर रहे थे, तो यहाँ पर वॉइस फ्लो नहीं हो रहा था, सिर्फ एयर फ्लो हो रहा है, इसलिए हवा की आवाज ज्यादा वाज़ी हो रही है। सिख ख वुजूहुन यौमइदिन बिरहमतिन मिन्हु सिराजम रो मोटा जीम लाइट सिराजम मुनीरो हित्ततुन नग़फिर लकुम ख़ल्क़न नुईदुहु, ठीक है। इस तरह से हम इदगाम माल गुन्ना के हुरूफ में नून साकिन या तनवीन को दाखिल करेंगे। उसके बाद इदगाम बिला गुन्ना के हुरूफ की तरफ आइए। इदगाम बिला गुन्ना किसे कहते हैं? इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम और रॉ को कहा जाता है, यानी इदगाम बिला गुन्ना के हुरूफ जब आते हैं तो यहाँ पहले देख ले क्या बता रहे। इदगाम वित्ताउर गुन्ना के माना ये है कि हर्फ को दूसरे हर्फ में बगैर गुन्ना के साथ दाखिल करके पढ़ना, यानी नून साकिन को हर्फ रॉ में हर्फ लाम में जब दाखिल करते हैं बिला गुन्ना का कायदा होगा। तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है, मतलब नून साकिन को हर्फ रॉ और लाम में जब दाखिल करते हैं तब वहां पर किसकी आवाज, नून को तो दाखिल कर देंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। नून को जब हर्फ लाम और रॉ में दाखिल करते हैं तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। जैसे मेरब नून सीधा रॉ, मेरब ऐसे नहीं हो रहा, मेरब हो रहा है। तो इदगाम बिला गुन्ना के माना है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करते वक्त में गुन्ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके हुरूफ इदगाम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हुरूफ इदगाम के दो हुरूफ है, एक है लाम दूसरा है रॉ। इनका कायदा क्या है?
नून साकिना या तनवीन के बाद इदगाम विदाउट गुन्ना के हरूफ लाम रॉ में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को इन हरूफ में दाखिल करके बगैर गुन्ना के मुकम्मल इदगाम के साथ पढ़ेंगे। मतलब नून साकिन है यहाँ पर और ये तनवीन है, तनवीन और नून साकिन के बाद, तनवीन और नून साकिन के बाद हर्फ लाम और रॉ, इदगाम बिला गुन्ना के हरूफ लाम और रॉ में से कोई हर्फ आए तो हम नून की आवाज को लाम में या रॉ में दाखिल करके पढ़ेंगे, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। इस इदगाम में पहला हर्फ नून साकिन या तनवीन अपना मखरज भी खो देता है और सिफत भी, यानी नून की आवाज होती है ना उसका मखरज, वो अगले हर्फ में फुल्ली मर्ज हो जाता है। मतलब इसको इदगाम मुकम्मल क्यों कह रहे हैं, मुकम्मल वाला क्यों कह रहे हैं? जैसे इदगाम विदाउट गुन्ना, इदगाम विद गुन्ना। यहाँ पर हर्फ नून और तनवीन को, नून को जब हर्फ लाम और रॉ में दाखिल करते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर बगैर गुन्ना के उसमें अदा कर रहे हैं। तो बगैर गुन्ना के करने से हर्फ नून का यहाँ से मखरज भी गायब हो गया, साथ ही साथ इसकी सिफत भी गायब हो गई। तो यहाँ पर सिफत भी और मखरज भी दोनों गायब होने से ये हर्फ फुल्ली मर्ज हो गया, किसमें? हर्फ लाम और रॉ में मर्ज हो गया। लेकिन इदगाम माल गुन्ना में बीच में गुन्ना आ रहा था, उसकी सिफत बाकी थी, इसलिए वो मुकम्मल गुन्ना नहीं कहला रहा था, मुकम्मल इदगाम नहीं कह रहा था, गुन्ना नहीं सॉरी इदगाम। तो यहाँ पर बिला गुन्ना मुकम्मल इदगाम कहलाएगा, क्योंकि नून का ना मखरज बाकी रहेगा ना सिफत बाकी रहेगी, बल्कि नून की आवाज हर्फ रॉ में दाखिल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये इदगाम मुकम्मल कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझ आ गया। हर्फ इदगाम बिला गुन्ना के दो हर्फ लाम और रॉ में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को इन हर्फ में दाखिल करते वक्त गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे मुहम्मदो, दो दाल में सीधा रॉ, दो नाक में आवाज नहीं लेकर गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन रब्बिक, मिन को सीधा रॉ में दाखिल कर दिए। मिन रब्बिक, मिन रब्बिक गफूरुर रहीमा, गफूरुर रहीमा ईशतिर रादियह, ईशतिर रादियह। ठीक है, इसी तरह इदगाम में लाम से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को लाम में दाखिल करेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु कुल्लुल्लहु, कुल्लुल्लहु यकुल्लहु, यकुल्लह, यकुल्लह रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़न लकुम। अब यहाँ पर जा में साकिन वाली जा है, सिफात ज्यादा वाज़े होते हैं, तो जा को स्टेबल रखना चाहिए। स्टेबल मतलब खलखला की वॉइस नहीं आना। जैसे रिज, रिज मैं कह रही हूँ रिज। अब अक्सर बच्चे रिज 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 जा हला देते हैं, स्टेबल नहीं रहता है। रिज रिज ऐसे नहीं, रिज रिज स्टेबल होना मखरज में। और इसके अंदर लाइट पढ़े जाने वाली सिफात है और इसके अंदर सिफत रखावा है, इसलिए आवाज भी कंटिन्यू होगी और लाइट पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिफत हम्स नहीं है, हवा नहीं निकालेंगे। रिज, रिज़क़ल, रिज़क़ल लकुम, लकुम मीम में तवस्सुत है, ना आवाज लंबी ना छोटी, बाकी लाइट पढ़ेंगे। रिज़क़ल लकुम उफ़्फ़िल लकुम मिन लबन, मिन लबन, मिल, मिल मैं कभी वफ कर रही हूँ, कहीं कहीं नहीं कर रही हूँ। मिल लेबनिन, लेबनिन या लेबन, कुछ भी करिए आप, वफ करिए या नहीं करिए। ठीक है, मिन रब्बिक, मिन रब्बिहिम मिन लदुन्हु यकुल्लहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हा के बाद अच्छे वाज़े होना। ठीक है, सॉरी मीम में मेरा शायद गुन्ना छूट गया था पिछली बार में। मीम में गुन्ना, मीम पे तशदीद आई है तो मीम में गुन्ना होगा, मीम की आवाज को नाक में घुमाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर लफ्ज अल्लाह के नाम जलाल से पहले पेश है, इसलिए नाम जलाला को मोटा पढ़ेंगे। सॉरी हमजा है। रऊफुर रहीम, रऊफुर रहीम। मुसद्दिक़न लिमा, मुसद्दिक़न लिमा। मुसा मोटा। वैलुल लिकुल, वैलुल लिकुल्ली, वैलुल लिकुल्ली। ठीक है, इस तरह से हम इदगाम बिला गुन्ना के हर्फ को अदा करेंगे। इदगाम बिला गुन्ना के दो हर्फ लाम और रॉ है। जब इदगाम बिला गुन्ना के हर्फ को अदा करते हैं तो लाम और रॉ की आवाज को हम नून की आवाज को लाम और रॉ में दाखिल करते हैं, लेकिन गुन्ना नहीं करते हैं। जैसे मिर रब्बिक, और इदगाम बिला गुन्ना के हर्फ में आ जाएगा नून साकिन या तनवीन के बाद, तो नून की आवाज को इन चारों हुरूफ में दाखिल करेंगे गुन्ना के साथ। ये रहा इदगाम का हमारा कायदा। अल्हम्दुलिल्लाह।